महान जंगल बचाव अभियान। अध्याय 1, रहस्यमयी पुकार। ये ग्रीनलीफ जंगल की एक सुनहरी सुबह थी। पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे, पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे, और जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई नदी बह रही थी। जंगल के किनारे एक प्यारे से ट्री हाउस में मैक्स बंदर, लीला शेर शावक और टोबी कछुआ रहते थे। वे जंगल के सबसे अच्छे बचाव दल थे। वे खुद को द एनिमल रेस्क्यूअर्स कहते थे क्योंकि उन्हें जरूरतमंद जानवरों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वे नदी के पास खेल रहे थे, उन्होंने कहीं से धीमी सी मदद की पुकार सुनी। तुमने ये सुना? मैक्स ने पूछा, उसके बड़े कान फड़कने लगे। ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी में है। लीला ने कहा, उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगी। सबसे समझदार टोबी ने सिर हिलाया। चलो उस आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि किसे मदद की जरूरत है। अध्याय 2, फंसा हुआ हिरन। वे जल्दी जल्दी जंगल में दौड़ पड़े, लताओं से झूलते हुए, पत्थरों को लांघते हुए और ऊंची घास में रास्ता बनाते हुए। मदद की पुकार अब और तेज हो गई थी। जल्द ही वे नदी के किनारे की एक कीचड़ भरी जगह पर पहुंचे। वहां एक छोटा हिरन का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। ओह नहीं, ये बुरी तरह फंस गया है। लीला घबरा गई। हिरन का बच्चा हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कीचड़ बहुत गहरा था। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैक्स ने हिम्मत से कहा। लेकिन कैसे? अगर वे कीचड़ में जाते तो वे भी फंस सकते थे। अध्याय 3, चतुर योजना। टोबी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हमें कुछ मजबूत चीज चाहिए जिससे हम हिरन को बाहर खींच सकें। मैक्स ने चारों ओर देखा और एक लंबी बेल को पेड़ से लटकते हुए देखा। बहुत बढ़िया, हम बेल को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लीला खुशी से बोली। वे तुरंत काम पर लग गए। मैक्स पेड़ पर चढ़कर बेल लेकर आया। लीला ने उसे हिरन के चारों ओर बांध दिया और टोबी ने संकेत दिया। खींचो, मैक्स ने जोर से कहा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पॉप! हिरन का बच्चा बाहर आ गया। वह थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर खड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने खुशी से कहा। अध्याय 4, तूफान आ रहा है। तभी आकाश में काले बादल छा गए। धड़ाम! एक तेज गरज से पूरा जंगल हिल गया। हमें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, लीला ने कहा। हिरन का बच्चा कांपने लगा। मुझे नहीं पता कि मेरा परिवार कहाँ है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, टोबी ने भरोसा दिलाया। लेकिन पहले उन्हें तूफान से बचने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। मैक्स ने एक बड़ी गुफा की ओर इशारा किया। चलो वहां छुप जाते हैं। वे जल्दी से गुफा के अंदर चले गए, ठीक उसी समय जब बारिश तेज होने लगी। अध्याय 5, खुशी का मिलन। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और सूरज फिर से चमकने लगा। वे बाहर निकले और अचानक किसी की पुकार सुनी। फोन! मेरा बच्चा! एक माँ हिरनी उनकी ओर भागी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ! हिरन का बच्चा दौड़कर उसकी गोद में चला गया। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। धन्यवाद नन्हे हीरोज, माँ हिरनी ने कृतज्ञता से कहा। लीला मुस्कुराई। मित्रों की मदद करना ही हमारा काम है। अध्याय 6, जश्न का समय। उस शाम पूरे जंगल ने बहादुर एनिमल रेस्क्यूअर्स का जश्न मनाया। पक्षी गा रहे थे, जुगनू चमक रहे थे, और जानवर पेड़ों के चारों ओर नाच रहे थे। तुम असली नायक हो, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने कहा। मैक्स, लीला और टोबी ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। उन्हें दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, और उन्हें पता था असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ था।